इस वीडियो में सैनिक स्कूल क्लास 9th पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन A मैथमेटिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे लास्ट में a + 1/a मल्टीप्लाई में a - 1/a, तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है x + y × x - y, और ये इक्वल होता है x² - y² के। यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा a² - 1/a²। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, a² + 1/a²। फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये आएगा a⁴ - 1/a⁴। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले के साथ, ये माइनस में है, यह आएगा a⁸ - 1/a⁴। फिर से यहाँ पे एक प्लस का है और ये नीचे माइनस का है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a⁻16 - 1/a⁴ इज इक्वल टू, और राइट साइड में अपने पास क्या है, a⁻b - 1/a⁴b। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि जो b की वैल्यू है ये 16 के क्या आएगी, इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2, इसमें यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। यहाँ पे आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी कि एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे एप्पल दिए गए हैं, टोटल बॉक्सेस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × a² - 2/3b², और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3/4 a² प्लस में 3/b² के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने अगर आप पढ़ा होगा तो पहले की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ, और लास्ट में आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इसको जो खुद सोल्व कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3a⁴ + 10a²b² - 8b⁴। आसान है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का जो साइन है उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अपने पास x की वैल्यू है 4ab / a + b, और यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो बस जहाँ पे आपको जो x दिख रहा है आपको नीचे ऊपर, यहाँ पे आपको ऊपर वाली वैल्यू रखनी है 4ab / a + b, यानी कि देखिए यहाँ पे जहाँ पर भी x है मैं लिख लेता हूँ 4ab / a + b प्लस में 2a डिवाइड, इसी प्रकार 4ab / a + b माइनस, बीच में माइनस का साइन है, -2a, इसी प्रकार यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 2 बचेगा। बाकी सारी जो है जितने भी यहाँ पे a b हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में अपने पास जो है 2 बचेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4, यदि देखिए इफ़ 8 इज मल्टीप्लाइड बाई विद 7 मोर देन ए नंबर, यानी कि जो कोई एक नंबर है अपने पास x, उसको 7 ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है किसके बराबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर, उसी नंबर का 3 टाइम्स, तो वो नंबर अपने पास x था उसका 3 टाइम्स, प्लस में 15 ऐड हो, अगर उसमें 15 ऐड करते हैं तो उसके बराबर हो जाता है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन अपने पास, ये कौन सी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x है स्टार्टिंग में है, लेकिन यहाँ पे x जो है बाद में दिया गया है। इसका मतलब हम जो है 7 को पहले लिख सकते हैं, x को बाद में लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 को पहले लिख सकते हैं, 3x को बाद में, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो 4 है इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 3, 8 × 7 + x इज इक्वल टू 15 + 3x। क्वेश्चन 5, यहाँ पे देखिए ऊपर वाली कंप्लीट एक टर्म है और नीचे इसके है 11x × x - 8। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 44 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इन सभी में से अगर आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट x² कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर बचेगा यहाँ पे x² - 5x - 24, और ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा अपने पास 11x × x - 8, ये कंप्लीट नीचे आएगा। 11 से काटेंगे 44 को 4 पे कटेगा, एक x से x कटेगा, तो ऊपर तो बचेगा अपने पास 4x। अब यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x - 24, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये अपने पास आएगा x - 8 × x + 3
डिवाइड में है x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास है यहाँ पे 4x इंटू एक्स प्लस 3, ये बचेगा 4x इंटू एक्स प्लस 3, और ये अपने पास जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4x इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, अपने पास ए की वैल्यू है 115 डिग्री, 1 की वैल्यू 115 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 40 डिग्री है, तीसरा निकालना आपको, तीसरा क्या होगा। देखिए अगर ये अपने पास कितना है 115 है, अगर इधर वाला निकाल लेंगे तो ये आएगा 65 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर की हेल्प से ये 65 का है तो ऊपर वाला ये भी 65 का हो जाएगा। क्यों, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों एक ही साइड के एंगल, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये अपने पास आ गया कितना 65 का। मैं एक बार थोड़ा जूम करके भी बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अपने पास एंगल 2 है, ये 65 है, और हमें ये एंगल निकालना है एंगल 3। तो आपको पता होना चाहिए जो एंगल अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं वो बाहर वाले के क्या होते हैं, बराबर। 2 अपने पास यहाँ पे 40 डिग्री का दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो 2 है इसकी जगह पे मैं यहाँ पे दोबारा एक बार बना लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये ऊपर 2 है इसकी जगह पे 40 डिग्री, नीचे जो है ये 65 डिग्री, हमें ये थर्ड एंगल बाहर वाला एंगल निकालना है, तो ये बराबर होगा 40 प्लस में 65, दोनों का ऐड करेंगे 105 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के क्या होता है, बराबर। क्वेश्चन 6 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, यहाँ पे एक सर्वे किया गया है जिसमें स्पोर्ट्स, ए का मतलब जो है ये अपना स्पोर्ट्स, बी है कॉमेडी शो, सी सीरियल्स और डी न्यूज़। इसमें पूछा क्या इसने, हाउ मैनी चिल्ड्रन शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी शो जो है उसमें कितने बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कॉमेडी जो शो हो बी है, बी यानी कि 100 डिग्री, 100 डिग्री ऊपर डिवाइड बाई नीचे टोटल एंगल कितना होता है आपको पता होगा 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में टोटल स्टूडेंट्स स्कूल कितने हैं, स्कूल चिल्ड्रन 900, मल्टीप्लाई में 900। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये अपने पास आ जाएगा 250। जी देखिए जब काटेंगे 0 से 0 कटेगा, 18 से 2 36, 18 5 90, फिर 2 से काटेंगे 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 250। इसमें जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें यहाँ पे पैरेलल साइड दे रखी हैं AB और DC, DE यहाँ पे परपेंडिकुलर है, AB 2DC के बराबर है, यानी ये जो है DC के क्या है, डबल, DC की डबल है। इसका एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पैरेलल ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या है AB प्लस DC, AB प्लस DC, मल्टीप्लाई में हाइट अपने पास DE यानी कि पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस, और ये है 144 के बराबर। अब यहाँ पे इसने बता रखा है कि जो AB है वो DC का क्या है, डबल, यानी कि अगर हम DC का डबल करते हैं तो वो AB के बराबर है, तो AB की जगह पे हम DC रख लेते हैं यहाँ पे जो है, या फिर आप जो है DC की जगह पे AB रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए AB की जगह पे 2DC रखेंगे, 2DC प्लस में DC, अब 2DC और DC कितने हो जाएंगे 3DC, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3DC लिख लेता हूँ, 3DC मल्टीप्लाई में DE परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इनके बीच में है 12, एज इक्वल टू 144, 2 से काटेंगे 6 पे, DC की जो वैल्यू आएगी 144 डिवाइड में 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में 18, सोल्व करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर है, AB निकालनी है, AB DC की क्या है डबल, तो DC का डबल करेंगे तो 16 सेंटीमीटर, तो AB जो आएगी यहाँ पे अपने पास 16 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन 8 राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज ओड, किसी भी ओड नंबर का यदि हम क्यूब करते हैं तो वो ओड आएगा, बिल्कुल सही है। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 ये भी ओड, और 5 का क्यूब करेंगे 125 ये भी ओड। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपने ट्रू, इसके आगे लिख देता हूँ मैं ट्रू। सेकंड है क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट कैन नॉट बी सिंगल डिजिट, किसी भी सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट नहीं होता। जैसे 1 एक सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब करेंगे तो 1 आ गया, इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स, क्योंकि आ सकती है। थर्ड है ए परफेक्ट क्यूब में एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, यानी कि क्यूब जो होता है वो 2 zeros से खत्म होता है, 2 zeros से नहीं होता। यानी कि अगर 10 का क्यूब करता हूँ तो मैं 1000 आएगा, यानी कि 3 0 आएंगी, यानी कि ये जो सी वाली स्टेटमेंट है ये भी क्या अपने पास गलत।
क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर एटलीस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का जो क्यूब करेंगे वो कम से कम 3 डिजिट का होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 का ही क्यूब करते हैं, 10 का भी क्यूब करते हैं क्योंकि 10 सबसे छोटा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, इसका क्यूब करते हैं तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट आई हुई हैं। तो इसने बोला कि कम से कम 3 डिजिट आएंगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अपने पास जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और डी दो जो स्टेटमेंट है ये अपने पास राइट है। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 4, यानी कि ए और डी जो है यहाँ पे क्या है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है एक पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड है तो इसका टोटल सम अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है n-2 इंटू मल्टीप्लाई 180। अगर इसकी 5 साइड है तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180 यानी कि 540 डिग्री, यानी कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा 540 डिग्री। अब सोल्व करते हैं, देखिए एक्स फिर से ये अपने पास एक्स प्लस में 40, ये तो हो गए अंदर वाले 3 एंगल। बाकी 2 एंगल हमें निकालने, ये 60 का है तो अंदर का जो एंगल आएगा 120 का आ जाएगा। इसी प्रकार ये 50 का है तो इधर जो एंगल आएगा ये अपने पास 130 का आएगा। तो ये और सोल्व कर लिख लेते हैं 120 प्लस 130 और इन सभी का सम आएगा अपने पास 540। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे 40, 120 और 130 को सम करेंगे 290, 540। 290 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 290 माइनस करेंगे तो ये आएगा 250। 2x की वैल्यू 250 है तो x की वैल्यू आएगी 250 डिवाइड बाई 2 यानी कि 125 डिग्री। क्वेश्चन 10 में राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मदन स्कोर्ड मार्क्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, आपको एवरेज स्कोर बताना है। तो यहाँ पे जो सभी सब्जेक्ट है इन सभी के मार्क्स को ऐड करेंगे और चीज़ जितने सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी का जोड़ करके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 5, जब सभी को जोड़ेंगे 380 आएगा। 380 को 5 से डिवाइड करेंगे 76, इनका जो एवरेज आएगा 76, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए खासियत होती है उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा लिख लेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। यानी कि इस एक सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसमें देखिए पहला जो करेंगे तो ये तो हो जाएगा, सेकंड भी होगा और लास्ट वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर बराबर नहीं होता 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये 64 आएगा, ये 36 प्लस में 49 यानी कि 64 नॉट इक्वल टू 85। यानी कि ये स्टेटमेंट केवल जो थर्ड है सी वाली ये गलत हो जाएगी। बाकी अगर आप बाकी करके देखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन 12 में जो गलत स्टेटमेंट है यानी कि इसमें जो रॉन्ग है ये हो जाएगी अपनी सी वाली। और सी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे अपने पास, 4th ऑप्शन में, 4th ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सबसे पहले है 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट आपको पता है 3 होता है, -2 इंटू 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट यानी कि मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 125 का क्यूब रूट यानी कि 5 और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर रूट। अब सोल्व करते हैं 3 - 4 + 5। 3 और 5 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है अपने पास 2। तो इसमें जो क्वेश्चन 13 है राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 14, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले 5 प्राइम नंबर का आपको एवरेज निकालना है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं 2, 3, 5, 7 और 11। इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। सभी का ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 5 से जब डिवाइड करेंगे 5.6। क्वेश्चन 14 राइट आंसर 5.6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट 5 होल नंबर एवरेज, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास पहले 5 होल नंबर दिए गए हैं उनका एवरेज क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 15, 2 क्यूब दिए गए हैं जिनका सरफेस एरिया है 4:9, आपको उनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया पहले वाले का डिवाइड बाय सरफेस एरिया 2 का, और ये फॉर्मूला आता है 6a² और नीचे यहाँ पे 6b², 6 से 6 कैंसिल, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 4/9। a² अपॉन b² 4/9 है,
यानी ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि जो साइड हैं A/B वो है 2/3 में। हमें उनके एक वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2, यानी कि A³/B³, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो आएगा 8/27। क्वेश्चन 15 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 16, दो इक्वल क्यूबॉइड हैं जिनके डायमेंशन है, आपको टोटल वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम जो क्यूबॉइड होता है उनका वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और लेकिन ये 4 हैं क्यूबॉइड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 6 × 10 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 960। तो उनको सभी को जोड़ेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 17, रितु इज 4 ईयर्स यंगर देन हर ब्रदर। रितु अपने भाई से 4 साल क्या है छोटी। भाई का नाम यहाँ पे क्या है, वरुण। वरुण को अगर x साल का मानेंगे तो रितु हो जाएगी उससे 4 साल छोटी, x - 4। 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में देखिए वरुण हो जाएगा x + 5 और रितु हो जाएगी x - 4 + 5, क्योंकि उसकी भी 5 साल उम्र क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसने क्या कर रखा है कि दोनों की उम्र का जोड़ 70 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x + 5 वरुण की एज प्लस में x - 4 + 5, दोनों की एज का जो सम है वो 70 ईयर्स है। कब है, 5 साल के बाद में। अब सोल्व करते हैं। x + x यानी कि 2x, 5 और 5 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6, 6 यहाँ पे आगे जाके राइट में माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 64। 2x की वैल्यू 64 है तो x की वैल्यू आएगी 64 / 2 यानी कि 32। वरुण 32 साल का है, लेकिन उसने पूछा क्या है रितु, तो वरुण तो हो जाएगा यहाँ पे 32 साल, रितु होगी x - 4 यानी कि 32 - 4 28 साल, रितु हो जाएगी 28 साल की 28 ईयर्स। तो इसने रितु की एज पूछी है। क्वेश्चन 17 राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, आउट ऑफ ए सर्टेन नंबर मार्बल 3/5 आर रेड एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग आर ग्रीन, यानी कि 3/5 तो क्या है, रेड हैं। टोटल अगर x हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टोटल t अपने पास x, रेड जो है r, ये है 3/5 x का 3/5 हिस्सा। रिमेन का मतलब होता है बची हुई, बच कितनी गई यहाँ पे x - 3/5 x, अगर माइनस करेंगे तो ये बच गई 2/5 x। बची हुई जो हैं उसका आधा ग्रीन है, उसमें से ग्रीन की इतनी आधी हैं तो g, यानी कि 1/2 किसकी जो बची हुई हैं, बची हुई कितनी है 2/5 x, 2/5 x का आधा ये आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/5 यानी x/5 क्या है, ग्रीन। और जबकि इसने बता रखा है कि ग्रीन 12 है तो इसको 12 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि x/5 बराबर है 12। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 12 × 5 यानी कि 60। ग्रीन जो टोटल जो हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। इसने पूछा कि अपने पास रेड मार्बल कितनी है, तो रेड मार्बल अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3/5 x, जो x की वैल्यू उठा के बस यहाँ पे आपको रखनी है, और x की वैल्यू अपने पास आई है 60। 3/5 × 60, 5 से काटेंगे 12, 12 और 3 की मल्टीप्लाई 36, यानी कि जो रेड मार्बल है वो यहाँ पे कितनी है 36। क्वेश्चन 18 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 19, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री। यहाँ पे आपको बतानी है इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है ईच, तो यहाँ पे आपको बताना है कितनी साइडें होंगी इस पॉलीगन की। तो आपको याद रखना है पॉलीगन का अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। ये तो हो गया टोटल एंगल ऑफ इंटीरियर सम, यानी कि इंटीरियर एंगल का टोटल जोड़ हो जाएगा ये, डिवाइड में जितनी साइड है n, और ये है अपने पास 156, यानी ऊपर तो टोटल एंगल, नीचे टोटल साइड, और जो टोटल एंगल को टोटल साइड से डिवाइड करते हैं तो ये अपना ईच एंगल आ जाता है 156 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 180n, माइनस में 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 156x के साथ। 156 इधर लेफ्ट में आ जाएगा, सॉरी x नहीं ये n है, मैं गलती से x बोल रहा हूँ, n इधर लेफ्ट में आएगा 156n, और 360 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 24n की वैल्यू 360 है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 360 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि वो जो पॉलीगन है उसके अंदर टोटल साइड हैं
24 सॉरी 15। क्वेश्चन 3 राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन 3 राइट आंसर। क्वेश्चन 20, इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। अपने पास एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी एक साइड 9 सेंटीमीटर, एक 40 है, और जो 90 डिग्री उसके सामने की साइड है एक्स। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600। 1600 को और 80 81 को जोड़ेंगे, यह आएगा अपने पास 1681। 1681 स्क्वायर होता है 41 का। तो जो अपोजिट साइड आएगी ये अपने पास आएगी 41। इसने ये पूछिए जो एक्स की वैल्यू है कितनी होगी। क्वेश्चन 20 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 21, द वैल्यू ऑफ कार की जो वैल्यू वो 10% घट रही है। 8 लाख में उसको ख़रीदा था तो 8 लाख में ख़रीदा था तो 3 साल के बाद में उसकी कितनी वैल्यू होगी। एक तरीका तो ये है कि पहले जो 8 लाख का 10% कर लीजिए माइनस, फिर जो बचेगा फिर उसका 10% माइनस, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 और उसकी पावर n। P की जगह पे यहाँ पे अपने पास आ गया 8 लाख इंटू 1 माइनस रेट कितना है 10% डिवाइड बाई 100 और टाइम है अपने पास 3 साल। अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में एलसीएम लेंगे, ऊपर 0 से 0 काट लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 माइनस 1 9, 9 बाई 10 कितनी बार 3 बार, 9 बाई 10 9 बाई 10 3 बार। 3 0 से तो 3 0 यहाँ पे क्या आ जाएंगी कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 583200, 583200। ये अपना जो राइट आंसर होगा। अपने पास ये जो ऑप्शन है ये दिया गया 4 में 5,83,200। क्वेश्चन 22, मीडियन निकालना। मीडियन क्या होता है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए 3 6 7 8 9 11 12। इसमें जो बीच का नंबर आएगा वो मीडियन है अपना। यहाँ पे जो मीडियन है वो अपने पास 8, ऑप्शन 3 राइट। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 23, 6 स्टूडेंट का जो हाइट का एवरेज है 5 फुट 3 इंच है। अगर उसमें एक लड़का है जिसकी हाइट है 6 फुट और 1 इंच, तो आपको बचे हुए बच्चों की जो है हाइट का एवरेज निकालना है। अगर उसको बच्चे को उसकी हाइट को निकाल दिया जाए तो पहले देखिए यहाँ पे जो 6 बुआएँ हैं उनका एवरेज है 5 फुट, इंग्लिश में लिख लेता हूँ 5 फीट 3 इंच। तो टोटल कितना हो जाएगा उनका, क्योंकि ये तो एवरेज है उनका, टोटल हो जाएगा 6 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 फीट 3 इंच को यहाँ पे क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 30 फीट और 18 इंच। ये हो गया टोटल 6 बच्चों की टोटल हाइट है, ये 30 फीट 18 इंच। उसमें से एक बच्चा जो है कितने का है 6 फीट और 11 इंच का है, सॉरी 1 इंच का। तो उसमें से 6 फीट और 1 इंच को क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ बचेगा अपने पास 25। जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब अगर देखिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा एक बार वापस चलता हूँ। एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपने पास है 30 फीट और 18 इंच, 30 फीट 18 इंच। आपको पता होगा 12 इंच का 1 फीट होता है, यानी कि 12 इंच के अंदर 1 फीट बनता है। तो इसका मतलब अगर 1 फीट को 18 को अगर मैं लिखूँ 12 प्लस में 6, तो यहाँ पे 31 फीट हो जाएगा, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है और यहाँ पे 6 इंच बचेंगे। इस प्रकार लिखना पड़ेगा आपको 31 फीट और 6 इंच। अब इसमें से 6 फीट का लड़का है और 1 इंच उसकी हाइट, अगर उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 फीट और 5 इंच। यानी कि टोटल में से अगर उस लड़की की जो हाइट अगर उसको माइनस कर दें तो वो है 25 फीट और 5 इंच। ये कितने बच्चे की हाइट है, ये 5 बच्चों की हाइट है। इसने पूछा है कि एवरेज बताओ, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 फीट और 1 इंच। ये जो है एवरेज आ जाएगा जो अभी 5 बच्चे बचे हुए हैं उनको। इसको हम लिख सकते हैं 5 फीट और 1 इंच, यानी कि 5 के ऊपर सिंगल जो है डैश और 1 के ऊपर डबल डैश। क्वेश्चन 23 राइट आंसर ऑप्शन 2। दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 24, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 2700 मस्ट बी मल्टीप्लाई द। यहाँ पे आपको 2700 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्यूब बने, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। तो 2700 को वैसे तो मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए, बाकी जब हम सोल्व करेंगे इसको, जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो आएगा 27,000, और 27,000 होता है 30 का क्यूब। तो इसका मतलब इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्वेश्चन 25, यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए एक जीरो तो कब आएगी, एक तो है 20 में, तो मैं लिख लेता हूँ। जीरो तब आती है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई जब होती है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले अपने पास क्या होगा, 2 × 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो 4 × में 15 मल्टीप्लाई 10 × 20, यानी कि एक तो 10 में जीरो है, एक है 20 में जीरो। एक 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पे जीरो। एक 15 चौके 60 होते हैं कि यहाँ पे जीरो, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 जीरो आएंगी। क्वेश्चन 25, राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 26, ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 5। बस इसको सोल्व करना। ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, सी स्क्वायर 3 स्क्वायर, डी स्क्वायर 5 स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 प्लस 25 जोड़ करेंगे 14 डिवाइड बाई 38। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 19। 7/19 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, राइट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन 27, अतुल जो है कार को ड्राइव करता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसको डिस्टेंस कवर करनी 132 किलोमीटर। वो 9 बजे घर से चलता है, तो बताओ वो कितने बजे पहुंचेगा? टाइम निकालना है। तो टाइम का देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटा। तो टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 132 डिवाइड बाई 48, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 and 36/48 आवर, ये आ जाएगा 2 घंटे 36/48 घंटे। इसको मिनट में बदलते हैं तो 2 घंटे तो पूरे हो जाएंगे। 36/48 को जब मिनट में बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 से काटेंगे 12 × 5 = 12 चौके 4 से काटेंगे 9, यानी कि 2 घंटे और 45 मिनट। उसको इतना टाइम लगेगा 2 घंटे 45 मिनट। वो घर से कितने बजे चला था? 9 बजे। तो उसको 2 घंटे अगर 45 मिनट और लगेंगे तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 11:45 पर अगली जगह पे पहुंचेगा। तो इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन 27 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन 28, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए और बी दे रखा है, आपको एरिया निकालना जो ट्रायंगल बनेगा उसका। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अपने पास, ए की वैल्यू 3, 0, ये अपना ए के कोऑर्डिनेट। जब वाई के ऊपर चलेंगे तो ये आएगा 0 और 4, ये बी के कोऑर्डिनेट। तो इनको जब आप मिलाएंगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा बीच के अंदर, इसका एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस अपने पास 3, हाइट अपने पास 4, 2 से काटेंगे 2, यानी कि 6 आ जाएगा। और इसके आगे यूनिट कुछ देने लिखी तो 6 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन 28, राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन 2, 6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे कमेंट में बताएंगे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को बीच में काटती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है उसका नाम क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। क्वेश्चन 29, इसमें से आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है गलत, ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है का मतलब क्या होता है? जो गलत है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज 2 के बराबर होता है। आप सभी वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब आप तीसरी जो ऑप्शन है अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 5 + 6 - 10, तो ये 2 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 11 - 10 नॉट इक्वल टू, यानी कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ऑल फेसेस ऑफ क्यूब साइड 5 सेंटीमीटर आर रेड, यानी कि एक क्यूब है जिस 5 सेंटीमीटर उसकी साइड है और सभी जो फेस हैं उसके जो है रेड कलर के हैं। उसको जो है 1 सेंटीमीटर में काटा गया। तो आपको बताना है टोटल वॉल्यूम क्या होगा उन क्यूब का जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। तो पहले तो मैं एक बार यहाँ पे आपको क्यूब बना के एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का जो है क्यूब बनेगा, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 की। तो इसके जब 1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हिस्से बनेंगे।
इसी प्रकार नीचे जब अगर आप इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। इसने बोला कि आपको ऐसे क्यूब बताने हैं जिनके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बीच में साइड है ये 3 सेंटीमीटर, इसके ऊपर कोई कलर नहीं आएगा। इसी प्रकार लेफ्ट में भी जब आप काटेंगे 3 सेंटीमीटर इधर, इसमें बीच में जब आप काटेंगे ना तो आपको जो बीच में मिलेगा आपको ये जो ऐसा होगा जिसमें कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि कोई कलर नहीं होगा। तो ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे, 3 × 3 × 3, यानी कि 27 क्यूब ऐसे हो जाएंगे जिनका वॉल्यूम क्या होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्यूब के अंदर रह जाएंगे, बीच में आएंगे, बिल्कुल कहीं पे भी टच नहीं करेंगे। क्वेश्चन 31, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है ए की, जो 6 डिजिट का नंबर है 3, 2, 6। ए की जगह पे यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स ए की जगह पे बॉक्स 5, 0, ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो इनके डिजिट का सम करो 3 + 2 प्लस बीच में यहाँ पे बॉक्स +5 + 0। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा अपने पास 16। तो आपको बड़े से बड़ी ए की वैल्यू रखनी है, बॉक्स में रखना है, ताकि ये किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। तो 3 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा यहाँ पे 16 में क्या ऐड करेंगे, अगर मैं 8 ऐड करता हूँ 24 आएगा, यानी कि बड़े से बड़ा जो डिजिट है वो मुझे यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा ताकि ये 3 से क्या हो, डिवाइड। तो इसमें जो क्वेश्चन 31 राइट आंसर ऑप्शन 3, क्योंकि अगर मैं 9 रखता हूँ, देखिए 9 रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसकी डिजिट का सम 3 से क्या हो, डिवाइड। नेक्स्ट है 32, इसको सोल्व करना है। 7/3 + 7/3, अब यहाँ पे बोधमास रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, डिवाइड 14/3 -1/3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे। अब देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल होकर प्लस का हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 2, तो 7/3 + 7/3 डिवाइड 14/3 और प्लस में 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब जब इनको करो फिर डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, डिवाइड सोल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 7/3 + 7/3 मल्टीप्लाई 3/14 और प्लस में 1/2। 3 से 3 काटेंगे, 7 से काटेंगे 2 पे, 7/3 + 1/2 + 1/2, एलसीएम लेंगे अपने पास 6, 14 + 3 + 3, ये आ जाएगा 20/6। 20/6 को 2 से काटेंगे, ये आएगा अपने पास 10/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन 32, राइट आंसर अपने पास 10/3। क्वेश्चन 33, 5 किलो एप्पल का जो प्राइस है वो 425 रुपये है, 12 दर्जन जो ऑरेंज है इनका प्राइस 744 है, 4 किलो मैंगो का प्राइस 780 है। तो यहाँ पे आपको 8 किलो एप्पल, 8 दर्जन ऑरेंज और 8 किलोग्राम मैंगो का प्राइस निकालना है। देखिए 5 किलो का प्राइस है एप्पल का, सबसे पहले देखिए 8 किलो एप्पल निकालने हैं, तो 5 किलो का प्राइस 425 रुपये है, तो 1 किलो का आ जाएगा 425 / 5, 8 का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 8। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 680, सबसे पहले एप्पल का प्राइस। फिर 8 दर्जन ऑरेंज, 12 दर्जन का प्राइस है 744 रुपये, तो एक का प्राइस हो जाएगा डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई में कितनी दर्जन है, 8। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 496। आगे है 4 किलो मैंगो है 780 रुपये के, 480 के, 1 किलो का निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में 8 का पूछा इसने, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 960। ये अभी इसको सभी को ऐड करेंगे, 680, 496 और 960। जब आप इनको सभी को ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2136। ये टोटल प्राइस आ जाएगा किसका, 5 किलो एप्पल, 8 दर्जन ऑरेंज और 8 किलो मैंगो। क्वेश्चन 34, एक टीवी खरीदा गया 4300 का और 500 रुपये उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो सीपी जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 4300 प्लस में 500 रुपये, यानी कि उसका सीपी है 4800 रुपये, क्योंकि उसने उसके ऊपर खर्च भी किए हैं, वो भी सीपी में काउंट होता है। उसको बेच दिया 5836 में, तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी, 5836 माइनस में 4800, तो उसको 1056 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100, 1056 ऊपर 4800 नीचे और मल्टीप्लाई में 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 22%, यानी कि जो प्रॉफिट होगा ये 22% आएगा। क्वेश्चन 34, राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 35, 120 स्टूडेंट के लिए 25 दिन का भोजन है, 30 स्टूडेंट और आ जाएँ तो भोजन कितने दिन चलेगा।
यहाँ पे 120 स्टूडेंट के लिए जो भोजन है वो 25 दिन के लिए है। अगर एक ही स्टूडेंट होता तो भोजन चलता 25 मल्टीप्लाई में 120, स्टूडेंट 30 और आ गए, यानी कि 120 तो पहले से ही थे, 30 और आ गए, यानी कि अब स्टूडेंट हो गए 150। 150 स्टूडेंट के लिए जो भोजन है वो कम दिन चलेगा, कम के लिए डिवाइड कर देंगे 150 से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 पे, 5 से 5, 3 से काटेंगे 12 को 4, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी कि अब जो भोजन है वो केवल 20 दिन चलेगा। क्वेश्चन 35, राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक आइटम को 1292 रुपये में बेच दिया और उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस क्या होगा? ये अपने पास सेलिंग प्राइस है 1292, डिस्काउंट परसेंट 15%। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस है 1292, मार्क प्राइस निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 15, 85 डिवाइड बाई 100। अब 100 आगे चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे मार्क प्राइस आ जाएगा 1520 रुपये, यानी उसके ऊपर जो प्राइस था वो था 1520 रुपये। क्वेश्चन 36, राइट आंसर ऑप्शन 3 1520। क्वेश्चन 37, 6 किलोग्राम मेटल ए है और 24 किलोग्राम मेटल बी है। ए का परसेंट निकालना है। ए है 6 kg, बी 24 है, तो टोटल आ जाएगा 6 + 24 यानी कि 30। 30 में से आपको ए का प्राइस निकालना है, परसेंटेज निकालनी, सॉरी। तो ए 6 ऊपर, डिवाइड में टोटल नीचे, मल्टीप्लाई में 100। 6 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, यानी कि ए का जो परसेंटेज है वो है 20%। क्वेश्चन 37, राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन अपने पास, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट इन 3142 में से क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें ये परफेक्ट जो है स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है सोल्व करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे अपने पास। पहले 5 से करेंगे 25, माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 6, अगला पेयर उतार लेंगे 642, यहाँ पे 5 और 5 को जब ऐड करेंगे 10, 10 के आगे जब 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 636। 636 में से जब माइनस करेंगे 636 को 6 आएगा। अब 6 रिमाइंडर बचा हुआ है, अगर इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये अपने पास बनेगा 3136, और ये किसका स्क्वायर होता है? 56 का स्क्वायर। यानी कि अगर अपने पास 6 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। इसका मतलब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 6, ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 39, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, तो इसका मतलब जेड का मतलब कितना हो जाएगा? 26। 26 माइनस ए का मतलब है 1, 26 में से ए को माइनस किया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। क्वेश्चन 39, राइट आंसर ऑप्शन 1। देखिए ए की अल्फा नंबरिंग दे रखी है, तो जो जेड है, जेड 26 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। क्वेश्चन 40, एक पोलिनोमियल है जिसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, इसके जो डायगोनल हैं वो बराबर नहीं है, सॉरी डायगोनल तो बराबर हैं, सॉरी डायगोनल बराबर हैं, लेकिन जो इसकी साइड नहीं है वो बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है इस टाइप से होता है, रेक्टेंगल की साइडें तो बराबर नहीं होती, रेक्टेंगल जो इसकी साइडें बराबर नहीं होती, लेकिन इसके जो डायगोनल है वो क्या होते हैं? बराबर। तो याद रखना, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बराबर होंगे लेकिन इसकी साइडें बराबर नहीं होती। तो इसमें जो क्वेश्चन 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो ऐसा क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है इस तरीके से बना हुआ है अपने पास, इस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा? ठीक है, इस क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं? जिसके जो डायगोनल है यहाँ पे इस तरीके से, डायगोनल जिसके कट नहीं करते हैं, इस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 41, सर्कल का सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, ये 88 के बराबर हो गई। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88। r की वैल्यू निकालनी है, आगे चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे, 22 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास 14, 14 मल्टीप्लाई में 14, जब इसको सोल्व करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या होगा? राइट आंसर। तो क्वेश्चन 41, राइट आंसर 616, ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 42,
1 से लेकर 40 तक एक नंबर है, उसमें से आपको एक नंबर निकालना है और वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके जो होते हैं वो होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, क्योंकि 1 से 40 के बीच में निकालने आपको। आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो स्क्वायर नंबर यहाँ पे कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऊपर, टोटल नंबर है 40। जितने नंबर हैं फेवरेबल केस ऊपर, टोटल नंबर जो है यहाँ पे अपने पास नीचे आएंगे। 2 से काटेंगे 3, 20, इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/20। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड राइट। क्वेश्चन 43, 6 आइडेंटिकल पाइप हैं और वो किसी टैंक को भरने में 1 घंटा और 30 मिनट लेते हैं। थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया, 3 पाइप बंद कर दिए, तो बाकी आधा टैंक जो है पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 जो पाइप है उनको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं 90 मिनट। 90 मिनट में पूरा करती हैं। अगर उसको टैंक को आधा होना है, हाफ होना है, तो टाइम भी आधा लगेगा, 90/2 यानी कि 45 मिनट लगेंगी। 3 पाइप बंद हो गए तो 3 पाइप काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 3 पाइप जो हैं, 3 पाइप, उनको टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, 45 गुणा में 2, 90 मिनट लगेंगी। क्यों लगेंगी, क्योंकि 6 जो पाइप है वो 90 मिनट में भर रहे हैं, तो 6 पाइप आधा टैंक 45 मिनट में करेंगे, तो 3 पाइप बच गए। तो 3 पाइप बच गए तो उनका मतलब जो डबल टाइम लगेगा उनको 90 मिनट, इसका मतलब 45 मिनट पहले लग गई, 90 मिनट अब लग गई। इसका मतलब जो टैंक है वो पूरा भरेगा 135 मिनट में, 135 मिनट लगेंगे। 43 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 1। क्वेश्चन 44, एक काम को करने में कोई आदमी काम करें 50 दिन लगते हैं, यदि 6 आदमी और आ जाएं तो उनको 10 दिन लगते हैं। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिनल वर्किंग, यानी कि मैन की संख्या बतानी है। मैन यहाँ पे है x, कितने दिन लग रहे हैं 50। अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए x + 6, तो यहाँ पे जो टाइम है वो 10 दिन कम हो जाएगा, यानी कि अब उनको टाइम कितना लगेगा, 40 दिन। अब ये क्या है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, याद रखना इनवर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, या तो आप प्रोपोर्शन में उल्टा करके ले लीजिए, यानी इसका जो है निश्चय इसके साथ, इसका इसके साथ जो है एक तरीके से मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं, x / x + 6 = 40/50, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर x की और 50 की मल्टीप्लाई = x + 6 × 40, ऐसे कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 50 की तो x से मल्टीप्लाई और 40 किसके हाथ करनी है, तो ये आएगा 50x = 40x + 240। अब 40 उधर चला जाएगा तो 10x की वैल्यू है 240, x की वैल्यू आएगी 24, तो x की वैल्यू 24। क्वेश्चन 44 राइट आंसर ऑप्शन 4, 24, 24। क्वेश्चन 45, एक ट्रायंगल का एक एंगल 63 डिग्री है, बाकी 2 एंगल का रेशियो 1:2 है, तो आपको सबसे बड़ा एंगल बताना है। तो एक हो गया 63, बाकी एंगल है 1:2। 1:2 का मतलब है कि x प्लस में 2x, एक एंगल x दूसरा 2x, और इनका सम आपको पता है ट्रायंगल का सभी एंगल का 180। x + 2x 3x - 63 करेंगे, तो 180 में से जब 63 को माइनस करेंगे 117, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 39। x की वैल्यू 39 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 39 78। इसका मतलब एक एंगल अपने पास 63 डिग्री, एक 39 डिग्री और एक 78 डिग्री, तीनों आ गए। तो सबसे बड़ा एंगल है यहाँ पे 78 डिग्री का। क्वेश्चन 48 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 46, एक सर्कल का एरिया है, रेडियस निकालनी है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और ये अपने पास दे रखा है 2464। पाई की वैल्यू 22/7, r² 2464। आगे जाके इसको उल्टा करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे सोल्व करेंगे तो 784 आएगा। 784 होता है 28 का स्क्वायर, यानी कि r² 28 के स्क्वायर के बराबर है, तो r की वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने पास 28। रेडियस आएगी अपने पास 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 46 राइट आंसर ऑप्शन 3, 28 सेंटीमीटर जो है इसका ये क्या रहेगा अपने पास रेडियस। को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपने पास सर्कल है, सर्कल को जो ये लाइन काटती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह पे काटती है, उसका नाम क्या होगा। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक सर्कल को, वैसे ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, इनफाइनाइट लाइनें होती हैं, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे टच करती है,
क्रॉस करती है यानी कट करती है उसका नाम क्या होगा और आर पार से निकल जाती है। क्वेश्चन 47, यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 वीक का जो है यहाँ पे आर्टिकल सोल्ड किए गए बेचे गए उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4000, फिर दूसरा 5000, फिर ये 4500, नेक्स्ट 3500, 4000, 4000, फिर आगे 4500, 5500, इनका एवरेज निकालना है। तो सभी को जोड़ करके जितने नंबर उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4000, मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 4000 प्लस 5000 प्लस 4500 प्लस 3500 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4500 प्लस 5500, और टोटल कितने ही सारे जब इन जो को जोड़ेंगे तो 8 आएंगे। तो इन सभी का जोड़ बनेगा 35,000 डिवाइड बाई 8। जब इसको काटेंगे तो 4375, ये इनका क्या हो जाएगा एवरेज, 4375। ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 48, ए की वैल्यू है अपने पास और बी की वैल्यू है आप और सी की वैल्यू है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। ए का स्क्वायर यानी कि √2 + 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √3 माइनस √2 का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर नहीं करना, सी सीधा है √6 प्लस में 2√2। अब ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 + 1 प्लस 2√2। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 2√6। और आगे जब बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस √6 माइनस 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 माइनस 2√6 माइनस का और 1√6 ये भी माइनस का, तो माइनस 3√6, यह आएगा 8 माइनस 3√6। क्वेश्चन 48 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 49, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस में a यहाँ पे है b माइनस, फिर से आगे से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम तो इसमें है नहीं यहाँ पे। या फिर इसको अगर आप इस पूरे को a मानते हैं और इस पूरे को b मानते हैं तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार तो इनको ऐड कर लीजिए और एक बार इनको माइनस कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 49 में ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट होगा। जब सोल्व करेंगे इसको ये आएगा कंप्लीट। या फिर हो सकता है 6a स्क्वायर पहले आ जाए और 6b स्क्वायर बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 6a स्क्वायर माइनस का होना चाहिए और b स्क्वायर जो है 6b स्क्वायर प्लस का होना चाहिए बस। क्वेश्चन 50, 30% ऑफ a प्लस बी, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 a प्लस बी इज इक्वल टू 50%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 a माइनस बी। अब 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a माइनस 5b, b वाले को इधर लिया हो 3b प्लस में 5b। अब 3a आगे जाके माइनस का हो जाएगा तो 8b इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a अपॉन में b इक्वल हो जाएगा किसके, 8/2 यानी कि 4/1। a अपॉन b की जो वैल्यू हो ये हो जाएगी अपने पास 4/1। इसने a/b पूछा है, a/b अपने पास आएगा 4/1। क्वेश्चन 50 राइट आंसर अपने पास ऑप्शन 3 4/1। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या, पाई आपने ज़रूर सुना होगा, पाई जो होती है इस प्रकार, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ये वाले, ये आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल, ठीक है, ये आपने ज़रूर सुना भी होगा, अपने टीचर ने ज़रूर करवाया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई आपको बताना रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन बी इंटेलिजेंस। क्वेश्चन 51, एक नंबर जो है 3 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, यानी 3 से बड़ा और 8 से छोटा, यानी कि 4 5 6 7, वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, 7 8 9 10, तो वो नंबर बताओ। तो वो नंबर हो जाएगा यहाँ पे 7। 7 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 8 के बीच में आता है, 6 और 10 के बीच में आता है। तो इसमें क्वेश्चन 51 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 52, दिल्ली को यहाँ पे लिखते हैं CCIDD, यानी कि जब आप देखेंगे इसमें
तो डी में से 1 माइनस कर दिया सी, फिर ई में से -2 किया, फिर एल में से -3 किया, यानी कि इस तरीके से माइनस करना है। तो आप बी में से जब -1 करेंगे, फिर ओ में से -2, फिर एम में से -3, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 2, यानी कि जब बी में से 1 माइनस करेंगे ए आएगा, ओ में से 2 माइनस करेंगे एम आएगा। इस प्रकार सोल्व कर ले लें इसको, जब राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। क्वेश्चन 53, अमित खड़ा है नॉर्थ में, किसके? बॉब के। सबसे पहले यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो अमित है बॉब के डायरेक्शन में खड़ा है, किसमें? नॉर्थ में। तो बी ओ बी, इसके नॉर्थ में कौन है? अमित। ऊपर की तरफ अमित हो गया। जो वेस्ट में है चेतन के, जो बॉब जो है वेस्ट में है चेतन के, तो चेतन हो गया यहाँ पे अपना लेफ्ट साइड में, यानी कि ईस्ट में। तो इसमें पूछा है अमित चेतन के किस डायरेक्शन में है, तो अमित चेतन के देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, यानी कि इधर है। इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन 53 राइट आंसर है अपना ऑप्शन 2, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन 54, एम ए एन का जो है पी डी क्यू है, तो डब्ल्यू ए एन का क्या आएगा? यहाँ पे क्या किया गया है, जो एम है इसमें 3 ऐड कर दिया, पी आ गया। ए में 3 ऐड करेंगे, डी। एन में 3 ऐड करेंगे, क्यू। सभी में 3 3 ऐड कर दिया। तो जो डब्ल्यू है, अगर आप इसमें 3 ऐड करते हैं डब्ल्यू में, ये आएगा जेड। ए में 3 ऐड करेंगे यहाँ पे डी, और एन में 3 ऐड करेंगे क्यू, यानी कि जेड डी क्यू। क्वेश्चन 54 राइट आंसर ऑप्शन 2। मिसिंग नंबर बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, और 125 5 का क्यूब, 36 है 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। क्वेश्चन 55 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 56 नेक्स्ट नंबर बताना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डॉट है, फिर इधर आ गई, फिर इधर, फिर इधर। एक बात थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली क्या है कि पहले तो थोड़ी सी दूर चली गई, यानी 1 का गैप हो गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट देखिए इधर से यहाँ तक आ गई, यानी आप देखिए 1 कट और 2 कट, 2 कट हो गई। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 3 कट हो गई। अब यहाँ पे 2 कट इधर है और 1 ही कट इधर, यानी कि यहाँ नहीं चाहिए, कम से कम नीचे। 56 में राइट आंसर ऑप्शन 3। 57 यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना। देखिए पहले राइट में, फिर राइट के बाद फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसका मतलब फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये आनी चाहिए। 57 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसको आपको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना आपको पता होगा ABCD के वाइज जो है आएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका 58। वैसे तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए पहले अल्फ़ाबेट लेके चलना है, तो CON तो तीनों में ही है, और S भी है सभी में। CONS तीनों में काट देंगे। अब इससे आगे कंपेयर कर लेंगे कौन सा है, फिर E से C से जो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अपने पास 58 में राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि CBEDA। मैं दोबारा देख लेता हूँ यहाँ पे CBEDA, CBEDA, यानी ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। CEBDA, यानी कि इसमें जो राइट आंसर अपना ऑप्शन 4। इसमें से ओड बताना आपको, तो ये तो सभी प्राइम नंबर है आपके, लेकिन जो 63 है ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 13 तो केवल 1 और 13 से डिवाइड होगा, 17 1 और 17 से होगा, 37 1 और 37 से होगा, लेकिन 63 देखिए 3 से भी होता है, 21 से भी होता है, 7 से भी होता है, 9 से भी होता है, यानी इसके ज़्यादा फैक्टर हैं। क्वेश्चन 60, आपको मिसिंग नंबर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 7 4 और 3 है, बीच में 13 आ गया। 13 कैसे आया होगा तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 7 और 4 की मल्टीप्लाई, 7 और 4 की मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस कर दिया 5 और 4 की मल्टीप्लाई, यानी कि 28 माइनस में 15, 13 आ गया बीच वाला। इसी प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32, 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27, माइनस करेंगे 5 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस करना है 8 और 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि 36 मल्टीप्लाई में 24 कितना आएगा 12। क्वेश्चन 60 राइट आंसर ऑप्शन 1।
61। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें तो आगे क्या बचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 12 पे है, यानी इसको 0 मान लीजिए। पहले 0 बजा हुआ था, फिर 1 बज गया, फिर 3 बज गया, फिर 6 बज गया, यानी कि पहले 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, आगे 4 घंटे, यानी कि 10 बजना चाहिए अब। वैसे तो यहाँ पे 12 बजते हैं, 12 मानते हैं, लेकिन इसको 0 मान के चल लीजिए क्योंकि 12 बजे स्टार्ट हो गई घड़ी। अब ये 10 बजने चाहिए, तो 10 यहाँ पे कौन सी में जो है घड़ी में बजे हुए हैं, 10 अपने फोर्थ वाले में बजे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 बजते हैं, 9 से ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मिसिंग नंबर बताना है, क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई, 5 और 3 की मल्टीप्लाई, और प्लस में नीचे वाला 4 उसमें ऐड करना है। 15 प्लस में 4 19। उसी प्रकार 6 और 4 की मल्टीप्लाई और 5 ऐड करना है। 24 प्लस में 5 यानी कि 29। इसी प्रकार 7 और 5 की मल्टीप्लाई सेम इसमें कर देंगे। 7 और 5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे प्लस में 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 35 प्लस में 6 41। 62 राइट आंसर ऑप्शन 3। इसको कंप्लीट करना है। 3 का 11 है, 7 का क्या होगा। तो 3 का 11 का मतलब देखिए यहाँ पे 3:11, यहाँ पे 7 आगे क्या आएगा। तो 3 का स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 प्लस में 2 11। इसी प्रकार 7 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे, 49 प्लस में 2 51। तो इसमें जो है यहाँ पे 51 आएगा। क्वेश्चन 63 राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 64, वाई आपका 25 नंबर पे आता है, यहाँ पे इसका रेशियो 2 के साथ है। टी आपका 20 पे आता है, तो आगे क्या आना चाहिए। देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं ये। वाई का अपोजिट में क्या आता है, 2 होता है। वाई 25 का अपोजिट 2, यानी कि आप ये समझ लीजिए इनका जोड़ 27 है, तो इनका भी 27 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 आएगा। क्वेश्चन 64 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 65, आपको लिजार्ड क्या एक रेप्टाइल है। लिजार्ड क्या एक रेप्टाइल है, तो आपको बतानी व्हेल, यानी जो व्हेल है ये क्या होगी, मैमल। क्वेश्चन 65 ऑप्शन 3 राइट। मिसिंग नंबर बताना आपको। ये 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, तो आगे 9 का स्क्वायर आना चाहिए, आगे फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर है 81, क्योंकि ये ओड नंबर का स्क्वायर है। क्वेश्चन 66 राइट आंसर ऑप्शन 2 81। 9 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। क्वेश्चन 67, इनको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले आपको क्या होता है, सबसे पहले आएगा बर्थ, सबसे पहले बर्थ, उसके बाद बर्थ के बाद यहाँ पे एजुकेशन, 2 नंबर पे एजुकेशन, ए के बाद यहाँ पे अपने पास आएगा एजुकेशन। एजुकेशन के बाद यहाँ पे अपने पास है मैरिज, 3 नंबर पे मैरिज। मैरिज के बाद डेथ 4 नंबर पे, और लास्ट में फ्यूनरल 5 नंबर पे। ये कौन से ऑप्शन में है, 67 ऑप्शन 3 राइट, AEDBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, आपको इनमें से ओड बताना है, अलग कौन सा है। BCD, देखिए BCD लगातार हैं, GHI ये भी लगातार हैं, WXY ये भी लगातार हैं, लेकिन ये जो KMN है लगातार नहीं है। K के बाद क्या आता है, L आता है, L के बाद M, फिर M के बाद N, यानी कि इनमें जो अलग है वो कौन है, KMN, क्योंकि BCD GHI और WXY ये लगातार हैं, लेकिन इसमें जो KMN है लगातार नहीं है, क्योंकि K के बाद L आता है। क्वेश्चन 69, अनिल, बॉबी, चेतन, दीपक और एलन 5 फ्रेंड हैं। अनिल जो है ये शॉर्टर है बॉबी से, अनिल जो छोटा है किससे, बॉबी से। तो यहाँ पे अनिल से ऊपर कौन आएगा, बॉबी, क्योंकि बॉबी से जो अनिल है वो बॉबी से छोटा है, लेकिन एलन से बड़ा है, तो इससे नीचे कौन आएगा, एलन। ये तो होगी पहली लाइन का मतलब, ध्यान से समझ लेना, पहली लाइन का मतलब है ये। दूसरा है चेतन दीपक से बड़ा है। चेतन जो है क्या है, चेतन इज टालेस्ट, चेतन सबसे बड़ा, चेतन अगर सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आएगा चेतन, सी का मतलब ये सबसे बड़ा। उसके बाद दीपक छोटा है बॉबी से, यानी कि बॉबी से तो नीचे आएगा ये, लेकिन अनिल से बड़ा है, इसका मतलब बीच में आ जाएगा यहाँ पे दीपक, क्योंकि क्या है, बॉबी से तो छोटा है लेकिन अनिल से क्या है, बड़ा। इसने पूछा है कि बीच में कौन है, तो बीच में अगर आप देखेंगे तो डी यानी कि दीपक है, क्योंकि 2 इससे ऊपर रह गए, 2 इससे नीचे रह गए। 69 में राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 70, 1 फरवरी 2024 को बुधवार था, यानी कि 1 फरवरी को क्या था, वेडनेसडे। हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। अगर 1 फरवरी को बुधवार था तो अगला 8 फरवरी को भी बुधवार होगा, फिर 8 प्लस में 5 15 को भी बुधवार, फिर 15 प्लस 7 22 को भी बुधवार, 22 प्लस में 7 29 को भी बुधवार, यानी 29 फरवरी को भी क्या है यहाँ पे
वेडनेसडे। अब यहाँ पे 2004 है, 2004 का मतलब है लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 दिन की होगी। तो अगर 29 फरवरी को वेडनेसडे है तो 1 मार्च, अगली सीधी 1 मार्च आएगा, 1 मार्च को क्या हो जाएगा, थर्सडे। याद रखना 1 मार्च को थर्सडे है। 1 मार्च के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 मार्च को क्या है, थर्सडे। 1 मार्च को थर्सडे है तो हर 8 दिन के बाद में फिर से थर्सडे, 8 के बाद में थर्सडे, 8 के बाद में फिर 15 को क्या हो गया यहाँ पे थर्सडे। इसने 12 का पूछा है तो अब एक एक दिन लेके चलते हैं। 8 को थर्सडे, 9 को फ्राइडे, 10 को सैटरडे, 11 को संडे और 12 को क्या होगा, मंडे। इसने 12 तारीख को पूछा है, 12 मार्च को क्या होगा, मंडे। क्वेश्चन 70 राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 71 आपको बताने में से अलग कौन सा, तो पेन, शार्पनर और स्केल, ये तो क्या है, एक चीज़ें यूज़ होती हैं और ये किसके अंडर में आती हैं, सभी स्टेशनरी आइटम होती हैं ये सारी, यानी कि पेन, शार्पनर और स्केल ये क्या है, चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और ये सभी किसके अंडर में आती हैं, स्टेशनरी के। क्वेश्चन 72 में आपको 5 के पेयर बताने हैं जिसमें 3 और 4 तो पहले आ सकते हैं, लेकिन उनके बाद में 8 और 9 नहीं आना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। 5 से पहले या तो 3 आ सकता है या फिर 5 से पहले 4 आ सकता है। 5 के बाद में 8 नहीं आना चाहिए और 5 के बाद में 9 नहीं आना चाहिए। बस इस बात का आपको याद रखना है। 3 और 4 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए पहले, और 8 और 9 लास्ट में नहीं आने चाहिए। तो इसमें सबसे अगर पहला पेयर बनाएंगे तो अपने बनेगा 455, क्योंकि इसमें देखकर आपको ध्यान से देखेंगे तो 5 से पहले 4 आ गया और पीछे 8 और 9 नहीं है। इसका मतलब ये अपना पहला पेयर है। सेकंड है अपना 4 5 6, इसमें देखिए 5 से पहले अपने पास 4 आ गया, बाद में 8 और 9 नहीं है। अगला है 3 5 7, इसमें 5 से पहले 3 और 4 में से एक आ गया, लेकिन लास्ट में 8 9 नहीं है। आगे है 4 5 2, ये बड़ा, इसमें 5 से पहले 4 है, 3 भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 8 9 नहीं है। तो अपने जो पेयर हैं ये कितने बन गए यहाँ पे अपने पास, अगर आप देखेंगे तो अभी 4 हो गए। एक पेयर और देखिए, देखिए लास्ट में ही रहा 5 वाला। एक देखिए लास्ट में 3 है, वो 3 यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ 3 5 1 0, क्योंकि लास्ट में थोड़ा जगह कम थी इसलिए ये नीचे लिखना पड़ गया हमें। एक पेयर ये बनेगा 3 5 1, यानी कि लास्ट में 3 है और यहाँ पे 5 1 0 है, तो अगला पेयर बनेगा 3 5 1। टोटल 5 पेयर बनेंगे। 72 में राइट आंसर ऑप्शन 3। 73 यहाँ पे आपको वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज का मतलब होता है जब नीचे इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये जो यहाँ पे गड्ढा है ये ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, और जो ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे हो जाएगा, यानी इस तरीके से बनेगा ये वाला। तो क्वेश्चन 73 राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना क्या होगा, तो 0 7 26 आगे क्या आएगा। तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले जो 0 है ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, यानी कि 1 माइनस 1 0। 7 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 7। 26 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब माइनस 1, यानी कि 27 माइनस 1 26। इसी प्रकार देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 1 यानी कि 63। इसमें जो आगे मिसिंग नंबर है ये यहाँ पे आएगा 63। 74 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 75, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनमें क्या आएगा आपका, सबसे पहले जो होगा 75 में पहले आएगा अपना सेकंड, सबसे पहले सेकंड, सेकंड के बाद दूसरा आएगा आपका मिनट, मिनट के बाद आपका आएगा यहाँ पे, मिनट के बाद आएगा आपका आवर, तीसरे नंबर पे आवर, फिर उसके बाद आएगा डे और लास्ट में अपना आएगा वीक। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इनमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, डे, वीक, सेकंड, मिनट, आवर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताना। सबसे छोटा पहले लिखना है, सबसे बड़ा बाद में लिखना है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, इंग्लिश। इंग्लिश में देखें यहाँ पे क्वेश्चन 76 से 81, इसमें यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार पैसेज को पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वाल्ट डिज्नी कंपनी बैन।
एडवर्टाइजमेंट फॉर कैंडी बार्स एंड जंक फूड। 77 व्हाट वाज पर्पस बिहाइंड द बैन, द फूड वाज अनहेल्दी, फूड जो था वो अनहेल्दी था। 78 ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर द लीडिंग कॉजेज फॉर ग्लोबल डेथ किलिंग डैश एडल्ट ईच ईयर, यह आएगा 2.8 मिलियंस। क्वेश्चन 79 ओबेसिटी अफेक्ट्स डैश मोर देन द एफ्लुएंट, द पुअर, ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 80 लिमिटिंग फूड चॉइसेस हाउएवर इज नॉट इनफ, चूज द सिनोनिम, सिनोनिम बताना है लिमिटिंग, लिमिटिंग का सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्टिंग, ऑप्शन 1 राइट। 81 चूज करना है एंटोनिम ऑफ माइजर, माइजर का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होता है जेनेरिस, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, यहाँ पे आपको ब्लैंक में भरना है, क्या आएगा, हर एंकल हु डैश टू हर वाज डैश, इसमें आ जाएगा हर एंकल हु हैड बीन काइंड टू हर वाज डेड, 82 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। 83 आपको प्रीपोजिशन भरनी है, आई सा हिम क्लाइंबिंग डैश द ट्री टू प्लक मैंगो, मैंने उसको पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, जहाँ पे चढ़ने की बात आती है इसका मतलब क्या है, अप, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है वो, तो यहाँ पे आएगा अप। क्वेश्चन 84 करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या है, AUTONOMOUS, ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 85 आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है जिसके अंदर एडवर्ब है, इसमें करेक्ट सेंटेंस है ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी। 86 पैसिव वॉइस बनाना है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इसका आएगा यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। क्वेश्चन 87 करेक्ट कंजक्शन भरना है सी इज रिच डैश सी इज नॉट कंटेंटेड, इसमें आएगा सी इज रिच येट, ऑप्शन 2 राइट। 88 पैसिव वॉइस बनाना आपको यहाँ पे है पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें आएगा डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। 89 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेज, हेल्टर शेल्टर, इसका आपको करेक्ट फ्रेज बताना है हेयर एंड देयर। क्वेश्चन 90 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, करेक्ट मीनिंग बताना है ए वोल्फ इन ए शिप्स क्लॉथ, यानी कि भेड़िए की खाल में, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया। 90 में आएगा ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी ए हार्मलेस पर्सन। 91 कंजंक्शन बनना आपको करेक्ट है दिस इज द किंग डैश सी गिफ्टेड मी, सॉरी दिस इज द रिंग, रिंग है यहाँ पे, इसमें आएगा दैट सी गिफ्टेड मी। क्वेश्चन 92 वर्ब यहाँ पे करेक्ट आपको भरना है, आपको ब्लैंक है नाइदर सी, नाइदर के साथ यहाँ पे अपने पास आता है नोर, नाइदर के साथ आएगा नोर, नोर ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास। 93 फिल इन द ब्लैंक सी डैश सी लॉस्ट हर डॉटर, अलास, अलास का मतलब होता है दुख, दुख दिखाने पर प्रकट करने के लिए यहाँ पे क्या किसका वर्ड यूज़ करते हैं, अलास का, उसने अपनी डॉटर को खो दिया। नेक्स्ट है 94 एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, इसमें रीमा इज टू जेनेरियस नॉट टू हेल्प द नीडी, इसमें आएगा रीमा इज सो जेनेरियस दैट सी कैन हेल्प द नीडी। क्वेश्चन 95 सुपरलेटिव डिग्री बतानी है टॉप की, टॉप की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉप मोस्ट, ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 96 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री गुड जो है, गुड, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें इसका, यानी कि गुड जो है इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। क्वेश्चन 96 आपको इंडिकेट करना मीनिंग गिवन सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, सी इज़ टू स्लो टू बी रनर, इसमें आएगा सी इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी रनर। 97 चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड टूडे, इट्स नॉट, सॉरी इज नॉट इट, ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 98
स्पॉट द एरर, एरर बताना है। सी इज द कारपेंटर हु मेड माई चेयर। तो 98 में राइट आंसर है यहाँ पे, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यानी कि ही इज द कारपेंटर हु मेड माई चेयर, यह वह कारपेंटर जिसने मेरी चेयर बनाई है। 99 चेंज द इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। रीता सेड टू मी आई नेवर ईट जंक फूड। इसमें आएगा रीता टोल्ड मी दैट शी नेवर एट जंक फूड। क्वेश्चन 100 चेंज द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। दे सेड द राहुल वी आर वॉचिंग क्रिकेट। इसमें आएगा यहाँ पे दे टोल्ड राहुल दैट दे वर वॉचिंग क्रिकेट। इसमें जो 100 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे क्या होगा अपना राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपने सुना होगा यहाँ पे जो आई है, आई के साथ क्या लगता है वाज। क्या हम आई के साथ कभी वर का यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई जो एक सिंगुलर है लेकिन जो वर है ये प्लूरल है, क्या आई के साथ कभी वर का यूज़ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए नो। सेक्शन डी जनरल साइंस, क्वेश्चन 101 विच सोर्स बुक कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स। ये कौन सी बुक होती है जिसमें डेंजर स्पीशीज को रखा जाता है जो खतरे में है? रेड डाटा बुक। 102 आइडेंटिफाई द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमर्ची बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। ये है साल एंड वाइल्ड मैंगो। 103 वेहन फर्टिलाइजेशन डज ओक्यूर देन द रिलीज्ड एग एंड थिकन्ड लीनिंग ऑफ द यूट्रस इज सेड ऑफ इट इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। 104 इंक्रीज द हाइट ड्यूरिंग पुबर्टी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड एंड जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। 105 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे कंसिडर करनी है? पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए टारगेट साइट। ये स्टेटमेंट शुरू है। हार्मोन्स आर नॉट केमिकल सब्सटेंस, ये फॉल्स है। इसमें आएगी ओनली ए इज करेक्ट। 106 द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल, उसको नाम होता है रिएक्टर स्केल। 107 कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। 108 टिन कैंस आर मेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन ए आयरन बिकॉज टिन, इसलिए क्यों बनाई जाती हैं? लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि ये जो है आयरन से कम रिएक्टिव हैं, इसलिए कैन को बनाया जाता है। 109 अरेंज करना है इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहले आएगा रोलिंग, फिर स्लाइडिंग और फिर स्टैटिक। ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 110 इनमें आपको बतानी कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये है पैडी। 111 111 आइडेंटिफाई करना है मेथड ऑफ रेप्लिसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें यहाँ पे है पहला है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, पहली स्टेटमेंट अपनी है ट्रू। सेकंड है यूसेज ऑफ मैनवर, ये भी ट्रू है। शोइंग हेल्दी सीड्स, ये फॉल्स है। तीसरी वाली क्या फॉल्स? ग्रोइंग लेगमेंट्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड व्हीट क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ये भी ट्रू है। तो इसमें 111 में जो राइट आंसर अपना ए, बी और डी राइट है। क्वेश्चन 112 व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट को यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्या होगा? कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्वेश्चन 113 यानी 113 का क्वेश्चन है, इसको आपको मैच करना है। मैच यहाँ पे कर लीजिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 113 का ऑप्शन 2 यानी कि ए की मैचिंग 3 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 2 के साथ, डी की 1 के साथ, यानी कि इसमें जो 113 में जो राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 114 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज है द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने परसेंट नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। सबसे ज़्यादा जो है अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है और कितने परसेंट पाई जाती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
क्वेश्चन 115, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मोर अर्थक्वेक्स, यानी कि अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। 116, आइडेंटिफाई करना है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें कौन सा मल्टी सेलुलर है? तो इसमें ए बैक्टीरिया नहीं है, एस्परजियम ये जो है अपने पास, पैरामिस ये भी नहीं है, और लास्ट में जो है ये भी है, यानी कि बी और डी है। बी और डी जो है यहाँ पे क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर है बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, द बल्ब ऑफ ड्रॉपर इमर्ज्ड इन ए वाटर इज प्रेस्ड, व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, व्हाट हैपेंड ड्यू टू, ये किसके कारण ओपन होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। 118, 118, द ऑसिलेशन बॉडी इज मेकिंग 360 ऑसिलेशन इन 3 मिनट, द फ्रीक्वेंसी इन द हेड्स विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। 119, ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सिम्स डैश मीटर अवे फ्रॉम द इमेज, एक पर्सन जो है एक शीशे से 2 मीटर दूर खड़ा है, तो ये इससे इसकी जो इमेज बनेगी उससे कितना दूर हो जाएगा? 2 + 2 यानी कि 4 मीटर दूर होगा। शीशे से तो 2 ही मीटर होगा, लेकिन इसने पूछा है कि अपनी इमेज से कितनी दूर हो जाएगा? ये 4 मीटर। ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है 120, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है मेटल के लिए? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अगर आप देखेंगे बी और डी, यानी कि ए जो है ठीक है, ये गलत है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें से जो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें ये जो है बी और डी जो है सही नहीं है। तो इसमें 120 में जो है अपना राइट आंसर ऑप्शन 3, बी और डी जो है यहाँ पे क्या नहीं, सही नहीं। 121, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 122, 121 का मैंने आपको बता दिया। 122 का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है, मिलाना है आपस में। तो इसमें 122 में जो है अपना मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ए की मैचिंग हो जाएगी 2 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 1 के साथ और डी की 3 के साथ। ऑप्शन 3 जो है राइट होगा यहाँ पे। 123, ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेज फायर या बर्न एंड एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज डेक्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसमें आएगा इक्वल टू और हाइयर देन। ऑप्शन 3 राइट। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, कौन प्रेजेंट होता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल यानी ये नहीं होती सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नहीं होती। इसमें बी और सी जो है प्रेजेंट होते हैं। 124 में ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 125, गिव बिलो द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, अरेंज करना इन कोक्रेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले अपने पास लेइंग एग फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, फिर है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसिस और लास्ट में है टेडपोल। क्वेश्चन 125 में राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सेक्शन ई सोशल साइंस। क्वेश्चन 126 126, हु बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेटी, यह आएगा राम मोहन रॉय। 127, वेयर इज द टाटा आयरन स्टील कंपनी सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ सबरनेरिका। ठीक है। 128, वेहन वाज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1835 में। 129, इसमें आपको मैच करना है, इसको आप देख लीजिए, मैच करना मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 129 में इसमें ए की मैचिंग 4 के साथ, बी की 3 के साथ, सी की 2 के साथ और डी की 1 के साथ, यहाँ पे मैच कर लीजिए आप। क्वेश्चन 130, वेयर इज गैंगरीज ग्लेशियर, गैंगरी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। ऑप्शन 3 राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे फ़िलहाल प्रेजेंट में वर्तमान में कुल कितने स्टेट हैं, ठीक है, हमारे कुल स्टेट कितने हैं, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है, राजस्थान की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है। क्वेश्चन 131, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर्स वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 29 मार्च 1857, ये था
मंगल पांडे, जिसको फांसी पे लटकाया गया था। 132 वेयर वर द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल सेंट टू प्रिजन, रंगून। 132 ऑप्शन 3 राइट। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंटेन द आइडिया ऑफ चाणक्य, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। 134 हु क्रिएटेड द सेक्रेड स्पेस धर्मशाला, ये है बाबा गुरु नानक। 135 व्हाट वाज द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडी कॉल्ड, रिवर्स माउथ। 136 अरेंज करना है इनको स्टेप ऑफ ट्रेसी ऑफ फार्मिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें यहाँ पे इनको आप अरेंज कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन 4 CDAB, सबसे पहले आएगा C, फिर दूसरे पर D, फिर तीसरे पर A और लास्ट में आएगा B। 136 का राइट आंसर ऑप्शन 4। 137 फॉर हाउ मेनी ईयर ग्राम पंचायत इलेक्टेड, ग्राम पंचायत कितनी साल इलेक्टेड होती है, 5 साल के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज होनी जरूरी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी एज होनी चाहिए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्वेश्चन 138 विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉल्ड द ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट किसको बोलते हैं, ये है प्लूटो को। ऑप्शन 1 राइट। 139 वेयर वाज द हड़प्पा सिटी धोलावीरा लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है ये, रन ऑफ कच्छ में। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, फायरवुड। 141 ओक्सबाउ लेक आर फाउंड, ये कहाँ पे मिलती है, रिवर वैलीज। मैच करना है 144, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो मैचिंग है ये आपको करनी है। तो 142 में यहाँ पे जो मैचिंग होगी A की 4 के साथ, B की 1 के साथ, C की 2 के साथ और D की 3 के साथ, ये है 142 में ऑप्शन 4। 143 वेयर वर मशरूम रॉक्स फाउंड, डेजर्ट्स। 144 144 विच द फॉलोइंग फाउंड बाय द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर्स, मोरेन्स। 145 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या की फीचर है, तो इसमें पहला है फेडरलिज्म, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो इसमें तीनों ऑप्शन राइट है। 145 में ऑप्शन 4 राइट है, ABC। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैप, मैप का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, प्लान। नेक्स्ट है 148 विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, एक्वेरियम, इसमें जो है कौन सा नहीं है, एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, यहाँ पे आपको मैच करना है, एक बार इनको देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसकी जो मैचिंग आएगी A की 2 के साथ, B की 3 के साथ, C की 4 के साथ और D की 1 के साथ। क्वेश्चन 150 विच द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी का मेन काम क्या होता है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, ज़मीन को नापना और ज़मीन को जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वोट डालने के लिए, भारत के अंदर वोट डालने के लिए एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी एज का जो व्यक्ति है वोट डाल सकता है, यानी कि उसको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप मुझे बताएं हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमें कुल कितने मौलिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, राइट कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, इसका आंसर अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया के लिंक नीचे वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से